हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्मागणी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबोर, नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मेष राशि वालों की परत दर परत एक एक चीजें, अच्छी और बुरी, हर विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिसर्चर होंगे, रिसर्च करते होंगे किसी भी विषय पर में, कोई किसी वस्तु पर में, कोई किसी स्थान पर में, कोई कुछ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब रिसर्चर हैं। किसी न किसी विषय पर में रिसर्च करते रहते हैं। किसान है तो खेतीबाड़ी में रिसर्च करते रहते हैं, वैज्ञानिक है तो विज्ञान में रिसर्च करते रहते हैं, नहीं, आर्कोलॉजिस्ट है तो आर्कोलॉजी में रिसर्च करते रहते हैं, किसी ना किसी क्षेत्र के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। मैं ज्योतिष हूं तो ज्योतिष के बारे में रिसर्च करता हूं। मैं रिसर्च करता हूं कि आपकी जो राशि है, लोगों को देखता हूं, लोगों को पढ़ता हूं कि क्या इस राशि के जो गुण अवगुण हैं जो महर्षियों के द्वारा बताए गए हैं, ये क्या इस पर में लागू होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तब तो ठीक है, नहीं होते तो उन गुण को अथवा अवगुण को काट के फेंक देता हूं, हटा देता हूं, ताकि जब अगली बार उस राशि के लोगों से मुलाकात हो, क्योंकि मेरी मुलाकात, मेरी बातचीत तो डेली कईयों से होती है, अनेक लोगों से होती है, अलग अलग राशि के, अलग अलग लग्न के लोगों से होती है। तो मैं उस पर में ध्यान देता हूँ, देखता हूँ, गौर करता हूँ और उसके गुण अवगुण स्वभाव को बड़ी बारीकी से जांच करता हूँ। तो पता चलता है कि इस व्यक्ति में ये गुण है, इस व्यक्ति में ये अवगुण है। देवी और सज्जनों, तो आज मेष राशि वालों के जीवन के कुछ अच्छे, कुछ बुरे परतों को खोल करके आपके सामने आईना बना दूंगा, रख दूंगा, आपके सामने आ जाएंगी चीजें। और जब भी आप मेष राशि के व्यक्ति से मिलोगे, जब भी आप मेष राशि के लोगों के साथ संगत करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें ये गुण है और ये जो अवगुण है, उस मामले में सतर्क रहोगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी मेष राशि वाले व्यक्ति का भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। मैं आप पर मैं निर्णय छोड़ता हूं, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बड़े ही बहुत ही गहराई के साथ देखें और फिर ये समझें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो आपके बारे में बातें बताई, मैंने जो लोगों को पढ़ा, वो कितना प्रतिशत सच है। जो मैं बता रहा हूं, क्या ये गुण आप में है? जो मैं बता रहा हूं, क्या ये अवगुण आप में है? कितना प्रतिशत मैं सही बता रहा हूं? 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं, क्योंकि जज मैं खुद नहीं हो सकता। आपको जज करने का अधिकार देता हूं, आप अधिकार करें और वीडियो को पूरे ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें और लास्ट में मुझे बताएं कि मैंने जो जानकारी दी वो कितनी प्रतिशत सच थी। आइए पहले मेष राशि के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि मेष राशि के ये गुण हैं। उसके बाद मेष राशि के कुछ अवगुण के बारे में भी चर्चा करेंगे।
देवी और सज्जनों, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है जो हमने तैयार किया है वो ये है कि मेष राशि के लोग जन्मजात नेता होते हैं। मेष राशि का अगर एक बच्चा भी है तो वो बच्चे पार्टी का, वो बच्चा के ग्रुप का, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो 2 4 5 10 बच्चों का राजा होगा, अध्यक्ष होगा, नेता होगा। वो एक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको इन बातों का ज्ञान नहीं है, जो इन बातों को नहीं जानते। ये कुछ पहले गुण, अच्छी बातें आपको बताता हूं 10-5, उसके बाद कुछ बुरी बातें बताऊंगा। दोनों को एनालिसिस करके आप बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि का सबसे पहला गुण ये है कि मेष राशि के जातक में, मेष राशि के जातक का सबसे पहला गुण कि ये नैसर्गिक नेता होते हैं, जन्मजात नेता होते हैं। ये नेतागिरी का लक्षण इनमें बचपन से होता है। लीडरशिप क्वालिटी मेष राशि वालों का जन्मजात गुण है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है, जहाँ भी 10-5 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें आप अनुभव करोगे, देखोगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो मेष राशि के दिमाग से चल रही हैं। वहाँ पर जो बातें चल रही हैं, लोग जिनकी बातें सुन रहे हैं, मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो कोई और नहीं, मेष राशि का ही व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, स्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, कहते हैं कि किसी भी स्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मेष राशि के लोग डरते नहीं हैं। किसी भी स्थिति को संभालने से डरते नहीं हैं। आप अगर खुद मेष राशि के होंगे अथवा आपका कोई मित्र, कोई साथी, कोई परिवार के लोग अगर मेष राशि के होंगे तो आप ये अनुभव करें और देखें कि मेष राशि का अगर वो व्यक्ति है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, लेकिन वो डरता नहीं होगा। हर एक परिस्थिति का बड़े ही निडरता के साथ सामना करता है। यानी कि मेष राशि का सबसे पहला गुण जो हमने आपको बताया कि ये नैसर्गिक जन्मजात लीडर होते हैं, जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी होती है मेष राशि में। दूसरा ये कि किसी भी स्थिति परिस्थिति को संभालने से डरते नहीं हैं। यानी कि दूसरा गुण इनका कि इनमें निडरता का गुण होता है, ये डरपोक नहीं होते। आगे चलते हैं देवी और सज्जनों, कहते हैं कि मेष राशि के लोग आशावादी होते हैं और कर सकते हैं ऐसा रवैया रखते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत हारते नहीं कि अब नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अथवा जब किसी दूसरे से भी बातचीत करते हैं तो ये नहीं कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। निराशा जो है इनके अंदर होती ही नहीं है। स्थिति चाहे कैसी भी विपरीत हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्होंने एक काम किया नहीं हुआ, फिर दोबारा उसी को किया नहीं हुआ, तिबारा किया नहीं हुआ। यानी कि कई बार करने के बावजूद भी जब वो कार्य नहीं होता है, फिर भी मेष राशि का जातक, मेष राशि का व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कितना बड़ा गुण है ये। इसी गुण की कमी है आज ज़्यादातर लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा अवगुण यही कि आशावादी नहीं है वो। निराशा उनको ज़्यादा परेशान कर रही है। निराशाजनक स्थिति जो है उनको ज़्यादा परेशान कर रही है। 1 2 3 4 5 बार किया नहीं हुआ, वो हतोत्साहित हो जाते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं पर वे जान दे देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी बातें मेष राशि में नहीं है। मेष राशि के लोग हमेशा आशा से भरे होते हैं, हमेशा एक अच्छा
आत्मविश्वास इनके अंदर होता है। कभी भी आप जब डूबने लगें, निगेटिविटी में जाने लगें, तो मेष राशि के कुछ लोगों से संगत कर लो आप, फिर देखो उनके जीवन को पढ़ो। अगर अच्छा है तो ठीक ही है, लेकिन अगर बुरा भी चल रहा है तब भी मेष राशि का व्यक्ति आपको निराशाजनक स्थिति में दिखाई नहीं देगा। वो आपको वो हिम्मत देगा, आपको वो अंदर से आत्मविश्वास देगा जो आप कैसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे और किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल पाओगे। देवी और सज्जनों, जो उन्हें चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए हमेशा आशावादिता जो है मेष राशि को मदद करता है। किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की बाधा क्यों न जीवन में आ जाए, लेकिन मेष राशि के व्यक्ति आशा के बदौलत नहीं, उम्मीद के बदौलत, उम्मीद की दामन ये कभी नहीं छोड़ते, उसके बदौलत बड़ी से बड़ी परिस्थिति से टकराने के लिए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि उस पर ये सफलता अंत तक हासिल कर ही लेते हैं। देवी और सज्जनों, आगे चलते हैं। कहते हैं कि मेष राशि के लोग बड़े साहसी होते हैं। नहीं, मेष राशि के लोग क्या होते हैं? बड़े साहसी और नई चीज़ों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो उन्हें यात्रा का बेहतरीन साथी बनाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जहाँ पर में जिस परिस्थिति में ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, आपने अनुभव किया होगा जहाँ पर में जिस परिस्थिति में ज़्यादातर लोग अपना हिम्मत हार देते हैं कि उफ, ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, उस जगह पर में भी मेष राशि के व्यक्ति भुजा पर बल देते हुए कहते हैं कि नहीं, कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा, और कूद जाते हैं रणभूमि में। नहीं, ये साहस है। तो मेष राशि के व्यक्ति को इस साहस को सलाम है। मेष राशि के व्यक्ति के साहस के सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी दूसरे राशि का व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके साहस के सामने टकरा नहीं पाएगा। ये मेष राशि में एक अभूतपूर्व गुण होता है, जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दुनिया में आने के बाद उनको ये गुण प्राप्त होता है। ये गुण उनको जन्म से मिलता है। मेष राशि के व्यक्ति में ये गुण जन्म से होता है। देवी और सज्जनों, स्थिति परिस्थिति कैसी भी विपरीत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, कलेजा मजबूत करके रखते हैं, भुजा में बल का संचार कहते हैं और कहते हैं कि चलो रणभूमि में कूद चलते हैं। एक बार रणचंडी का बज गया शंख तो फिर उससे पीछे नहीं हटते मेष राशि के लोग। तो साहस तो होती है कमाल की। आपको क्या लगता है, होता है या नहीं, हमें जरूर बताएं। देवी और सज्जनों, ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही बातों पर विश्वास करें, आप मेरी बातों को सुने जरूर, एक बार मंथन जरूर करें और मेष राशि के लोगों को, अपने 2-4 लोगों को नज़र में रखें और देखें कि क्या ऐसा है। अगर आप खुद मेष राशि के हैं तो आप खुद इन बातों को सोचें कि क्या ऐसा है, आप भी समझने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, मेष राशि के व्यक्ति भावुक और प्रेरित व्यक्ति होते हैं, जो अक्सर उनके कैरियर और निजी जीवन की सफलता की ओर ले जाते हैं। भावुक होते हैं। ज़्यादातर फैसले मेष राशि के लोग भावना में लेते हैं, चाहे वो गुस्से में लें, चाहे वो खुशी में लें। भावना में बह करके मेष राशि के व्यक्ति उस फैसले को लेते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भावना है मनुष्य में, इसका होना बड़ा जरूरी है। जिस व्यक्ति में भावुकता नहीं, जिस व्यक्ति में भाव नहीं, वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है। उससे बढ़िया तो वो पत्थर हो जाए। नहीं तो भावुकता इनके अंदर होता है और
जो व्यक्ति सदा एक ही स्थिति में रहे, यानी कि ना ही खुशी में खुश हो ना ही दुखी में ज़्यादा दुखी हो, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संत कहते हैं। तो देवी और सज्जनों, अब हम सब तो संत नहीं हो सकते, हम सब तो सन्यासी नहीं हो सकते, इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति का ये पहचान होता है कि वो भावुक हो। किसी को चोट लग गया, गिर गया, आपके अंदर भावना नहीं है, आपके मन में तकलीफ नहीं हुई, आप मनुष्य किस चीज़ के, आप मनुष्य हैं ही नहीं। इसका मतलब कोई आगे बढ़ रहा है, हो सकता है आपको खुशी ना हो, वो भी एक अवगुण है, ईर्ष्या, वो भी भावना है। हो सकता है आपको खुशी हो, वो भी एक भावना है। तो मेष राशि में भावनाएं होती हैं, ये भावुक होते हैं मेष राशि के लोग। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं और अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को ये विशेष महत्व देते हैं। मेष राशि के व्यक्ति को आप देखेंगे, और अगर आपने देखा हो, गौर किया हो, तो आप ये जानते होंगे कि मेष राशि के लोगों की ये चाह होती है, ये इच्छा होती है कि हमेशा स्वतंत्र कार्य करें। उनको अपने कार्य में रोक टोक पसंद नहीं, उनको अपने कार्य में जोर जबरदस्ती किसी का पसंद नहीं, उनको अपने कार्य में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। आप यकीन मानो, कुछ मजबूरी बस ही मेष राशि के लोग नौकरी करते हैं, नहीं तो अंदर से उनकी इच्छा कभी भी नौकरी करने की नहीं होती। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं खुद इस प्रकार के कार्यों को करूं, मैं खुद ऐसा करूं जिससे कि दूसरे लोगों को काम मिले। यानी कि स्वतंत्र विचारधारा के ये प्रेमी होते हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य करना चाहते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे लास्ट में कि हमने जो बातें बताई वो कितनी प्रतिशत सही लगी आपको। आपको बता दूं कि वो अपनी स्वतंत्रता और अपने पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को हमेशा महत्व देते हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण उनका जो एक व्यक्तित्व है, उनका जो एक रुतबा है, उनकी जो एक इमेज है, उसको वो नहीं बदलना चाहते। अच्छा है बुरा है जो भी है, वो उसी के साथ जीना चाहते हैं। उनको अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर के बदलना अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले अपने साहस और बहादुरी के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। मेष राशि का व्यक्ति, हमने आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि बहुत साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, और इन बातों से लोग उन्हें जानते हैं समाज में कि ये काम तुमसे नहीं हो रहा है, उससे नहीं हो रहा, उससे उस व्यक्ति को पकड़ के ले आओ, वो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। ये क्या हुआ? आपकी साहस और आपके बहादुरी के चर्चे हुए नहीं, ये केवल मेष राशि में है। देवी और सज्जनों, जो मेष राशि वालों को कहते हैं कि मेष राशि वाले अपने साहस और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, जो अपने विश्वास के लिए खड़े होने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए सक्षम होते हैं। पीछे हटने वालों में से ये नहीं। अगर संकट आ गया इनके लोगों पर में, दो भाई हैं, दोनों भाई में झगड़ा चल रहा है, टेंशन तनाव चल रहा है, लेकिन भाई पर अगर संकट आ गया और मेष राशि का व्यक्ति है, वो रणभूमि में कूद जाएगा, वो वार अपने सीने पे लेना चाहेगा। उसका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपकी रक्षा करे। ये मेष राशि का एक विशेष और अद्भुत गुण, इसको नहीं कहेंगे आप। देवी और सज्जनों,
मेष राशि वाले व्यक्ति हमेशा हंसता खेलता, हंसी मजाक के साथ जीना चाहते हैं। वो अपने जीवन में जल्दी गमों को नहीं आने देना चाहते। स्थिति कैसी भी विपरीत हो, फिर भी उनका ये प्रयास रहता है कि आपके साथ, मेरे साथ, उसके साथ हंसी मजाक करते हुए, हास्य व्यंग करते हुए, किसी भी प्रकार से हंसते खेलते हुए समय को व्यतीत करें। ऐसा इनका प्रयास होता है। देवी और सज्जनों, उनके पास हास्य की एक महान भावना होती है और मज़े करना इनको बहुत पसंद होता है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और मेष राशि के लोग दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। नए नए अच्छे लोगों से दोस्ती करना भी इन्हें खूब पसंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है इनको। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले व्यक्ति में ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा कि अगर कोई मेष राशि का आपका दोस्त है, आपकी किसी भी व्यक्ति से, मेष राशि वाले ऐसे व्यक्ति से दोस्ती है, कभी भी उसमें ऊर्जा की, सक्रियता की कमी नहीं अनुभव हुई होगी आपको, उत्साह की कमी अनुभव नहीं हुई होगी आपको। आप अपने ऊर्जा के बदौलत, आप अपने उत्साह की बदौलत मेष राशि वाले दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मेष राशि के संगत में, मेष राशि के ग्रुप में, मेष राशि के लोगों के साथ जो भी व्यक्ति रहता है उनसे बड़ा प्रेरित होता है। उनसे बड़ा जो है सो एक आत्मीयता का भाव रखना चाहता है। उनसे निराशा की नदियों में डूबा हुआ व्यक्ति भी जब मेष राशि के लोगों से मिलता है तो क्या वो पतवार का काम करते हैं मेष राशि के लोग, और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका कोई और नहीं, उस वक्त वो मेष राशि का व्यक्ति बनता है और उस डूबे हुए व्यक्ति को धीरे 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 करके उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है और उस व्यक्ति के अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। ये मेष राशि के ऊर्जा, खुद की ऊर्जा और उत्साह का ही परिणाम है कि देवी और सज्जनों की डूबे हुए व्यक्ति को भी किनारा में ले आता है, डूबे हुए व्यक्ति को भी पार लगा देता है, एक डूबते हुए नाव को भी जगह पे ले आता है। ये मेष राशि की ऊर्जा का ही प्रभाव है। कहते हैं कि मेष राशि के लोगों में आश्चर्य की, बच्चों जैसी भावना होती है और वो हमेशा नई चीज़ों का पता लगाने और सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नई नई चीज़ों के बारे में सीखना, एक बच्चों जैसा एक अंदर से निश्चल प्रेम, अच्छा या बुरा कह देना, ये मेष राशि का एक विशेष गुण होता है। देवी और सज्जनों, तो ये छोटी बात नहीं। जो लोग बच्चे की तरह बने रहते हैं, जिनका आत्मा, हृदय अंदर से हमेशा बच्चों की तरह बना रहता है, वो लोग हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते हैं, मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने भी सुना होगा कि जब बुढ़ापे की उम्र में थे, ऊपर जाने की उम्र में थे, तो वो घड़ा बनाना सीख रहे थे, मिट्टी का बर्तन बनाना सीख रहे थे। भारत रत्न का जिनको पुरस्कार मिल चुका था, रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसको अंग्रेज ने सर की उपाधि दी थी, उस समय में सर एक उपाधि हुआ करता था, वो उपाधि मिली थी, वो बुढ़ापे में घड़ा बनाना सीख रहे थे। क्या जरूरत थी उनको? कुछ जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन एक सीखने की भावना, ये बड़ी कमाल की चीज होती है। ऐसा मेष राशि में ज्यादातर देखा गया है। तो देवी और सज्जनों, ये आपने कुछ मेष राशि के बारे में अच्छी बातें सुनी। आपको
लगा होगा, जो कुछ बातें आपने मेष राशि में देखी होंगी, आपको ऐसा लगा होगा कि ये बातें मेष राशि में हैं, होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा मेष राशि में नहीं है। ऐसा संभव है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ उन बातों से आप 100% एग्री ही कर जाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन अब मैं मेष राशि के कुछ अवगुण को बताने जा रहा हूँ। मेष राशि के गुण को तो हर कोई स्वीकार कर सकता है जो खुद मेष राशि का है, लेकिन इसके अवगुण को स्वीकार करना इतना आसान नहीं। मैं बहुत सारी बातें अभी मेष राशि के बारे में ऐसी बताने वाला हूं जिसे सुन करके हमारे बहुत सारे मेष राशि के दर्शक को तकलीफ हो जाएगी। ये लोग थोड़ा सा वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझसे नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आईना हूं, मेरा काम है आपको सच दिखाना। आइए आपके ही अवगुण के बारे में चर्चा करते हैं। आप इस पर में बहुत ही शांत मन से मंथन करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि क्या ये सही है अथवा गलत है। हमने रिजल्ट का निर्णय आपके हाथ में छोड़ रखा है। मेष राशि का सबसे पहला अवगुण कि मेष राशि वाले आवेगी हो सकते हैं और बिना सोचे समझे कार्य कर सकते हैं, जिससे खेदजनक निर्णय और परिणाम बाद में मेष राशि वालों को देखने को मिल सकता है। मेष राशि के लोग बहुत जल्द आवेग में आ जाते हैं, बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेना चाहते हैं। कई बार बिना सोचे समझे कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बाद में समझने पे ये निकलता है कि ये हमने क्या कर दिया, ऐसा निर्णय नहीं लेना था। बाद में अपने ही लिए गए निर्णय पर उनको संदेह होता है और अपने ही लिए गए निर्णय पर बाद में उन्हें दुख होता है और खेदजनक परिणाम, अंदर से दुख भरा परिणाम देवी और सज्जनों सामने आता है, जो बाद में आपके लिए, आपके परिवार के लिए मेष राशि वाले अच्छा नहीं रहता है। तो सबसे पहला अवगुण आपका ये कि बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय को आप ना लें। अगर किसी भी निर्णय को लेना है तो पहले 2-4 दिन उस पर विचार करें। आज लेना है आज ही ना लें, 2-4 दिन विचार करें। अपने माता पिता, पति पत्नी, संतान, इनसे कम से कम विचार कर लें, इनमें से जो भी आपके साथ हो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आपके साथ आपके परिवार में कोई ना हो और कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो कम से कम दीवाल से पूछ लें। दीवाल से। आप कहेंगे कि दीवाल से क्या पूछें? किसी भी चीज़ों से कहते, आपने सुना होगा, देखा होगा कि श्री राम की जब पत्नी खो गई थी सीता, तो वो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, खरपतवार से पूछ रहे थे, क्या वो उत्तर देता? लेकिन नहीं, उनसे पूछते पूछते तो वो पहुंच गए ना। उसी प्रकार से कम किसी न किसी व्यक्ति से सलाह, विचार, मशवरा जरूर ले लें कि ये सही है या गलत। देवी और सज्जनों, दूसरा जो अवगुण है मेष राशि का वो ये है कि ये अत्यधिक आक्रामक और टकराव वाले हो सकते हैं, जो रिश्तों में संघर्ष और तनाव पैदा कर सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति, देवी और सज्जनों, कभी कभी अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। मेष राशि के व्यक्ति, देवी और सज्जनों, कभी कभी बहुत अधिक टकराव की स्थिति में सामने आ सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति बहुत जल्द जो है सो किसी ना किसी कारणवश किसी के साथ भी आक्रामक स्थिति में, टकराव की स्थिति में सामने आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, जो हमेशा इनके रिश्तों में संघर्ष और तनाव की स्थिति को पैदा कर देता है, जो हमेशा
इनके लिए जो है सो विपरीत स्थिति को पैदा कर देता है, जो हमेशा इनके लिए एक नया संकट सामने ला देता है। इसलिए कभी भी आप गुस्से में आकर के आक्रामक रवैये के साथ किसी के साथ टकराने का प्रयास न करें, सोच समझ के निर्णय लें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर किसी भी कार्य में देर होता है तो मेष राशि के व्यक्ति देरी के प्रति अधीर और असहिष्णु हो जाते हैं, जिससे निराशा और चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। देवी और सज्जनों, जब भी देरी होती है तो आप मेष राशि वाले अधीर हो जाते हैं, आप मेष राशि वाले असहिष्णु हो जाते हैं, आप जल्दी उन चीज़ों को समझने के लिए प्रयास नहीं करते, आप गुस्से में आ जाते हैं, आपका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ापन जो है सो हो जाता है। मेष राशि के लोग जिद्दी और समझौता करने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं होते। मेष राशि वाले लोगों में आपने देखा होगा कि अगर जिद पे अड़ गए, नहीं करना है, उनका उससे कितना भी नुकसान हो जाए, उनके परिवार का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो लोग अपनी जिद को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे क्या होता है कि संबंध जो है, चीजें जो हैं सो खराब हो जाती हैं और आप अक्सर समय परेशानी में आ जाते हैं। मेष राशि के लोगों का ये भी देखा गया है कि कई बार ये लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाही के साथ काम करते हैं, अनावश्यक जोखिम उठा लेते हैं, अनावश्यक जो है सो किसी भी कार्य को करने का है। जो मैंने अभी कहा था कि साहस नहीं दुस्साहस वाली बात जो आपको मैंने गुण में बताया था, तो साहस ठीक है लेकिन दुस्साहस करना अच्छा नहीं, ज़्यादा जोखिम उठाना ठीक नहीं आपके लिए, जो खुद और दूसरों को भी जोखिम उठा करके ये खतरे में डाल देते हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले लोग असंवेदनशील हो सकते हैं और उनमें सहानुभूति की कुछ कमी भी हो सकती है। मेष राशि के लोग जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, किसी भी व्यक्ति के जो अंदर से जो आत्मा है, इनके असंवेदनशीलता के कारण, सहानुभूति में कमी के कारण जो है सो लोगों को अंदर तक हिला के रख देती है, लोगों को जो है सो डिस्टर्ब कर देता है। देवी और सज्जनों, मेष राशि का अगला अवगुण ये है कि मेष राशि के लोग गुस्सैल हो सकते हैं, उनके पास तुरंत एक्शन जो है अच्छा होगा बुरा होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तुरंत जो है सो कुछ लेने के लिए तैयार रहते हैं। क्रोध या आक्रामकता का प्रकोप इनको जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए गुस्सैल प्रवृत्ति पर कंट्रोल करें, क्रोध पर में कंट्रोल करें, आक्रामकता पर में कंट्रोल करें, नहीं तो वो आपको बहुत परेशान करेगा। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों से में बातचीत पर हावी होने और दूसरों की बात ना सुनने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। मेष राशि वाले लोग हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको लोग सुने, मेरी बातों को सुने, अगले आदमी के बातों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इनका हमेशा प्रयास रहता है कि दूसरे व्यक्ति पर हावी हो जाए। देवी और सज्जनों, जिससे संचार संबंधी समस्याएं जो है सो पैदा हो सकती है, इसलिए सावधान। आपको निरंतर उत्तेजना और उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है, जो उन्हें नियमित परिस्थिति में आसानी से बेचैन भी कर देता है। उत्तेजित हो जाते हैं बहुत जल्दी, उत्तेजना पर में कंट्रोल नहीं रख पाते, बहुत जल्द जो है सो बेचैन हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, और एक बार में क्रोध में कुछ से कुछ करने के लिए जो है सो ये तैयार हो जाते हैं। देवी और सज्जनों, तो हमने आपको मेष राशि के कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों चीज़ें बताई, दोनों बातें बताई आपको। अब निर्णय आपको लेना है, अब समझना आपको है जो आपके लिए ये कितना सही हमने बताया, कितना गलत बताया।
हमने आपको पहले ही कहा था कि हमारी बताई गई बातें 70 से लेकर के 100% के बीच में सही या गलत साबित होंगी। आपका अब जिम्मेदारी है कि कमेंट करके हमें बताएं कि हमने जो आपके बारे में गुण और अवगुण की चर्चा की वो कितनी प्रतिशत सही है, 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 90 से 100% के बीच में सही होगी। वैसे आप निर्णायक हैं, आप जज हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप जनता हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।